पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, सरकार का है। इस नाते बिहार की जनता का वो पैसा है, और पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले उस गांव को बचाने के लिए जो सरकार पैसा है, बिहार की गरीब जनता का टैक्स का पैसा है, हमारी सरकार ने उस क्षेत्र के विकास के लिए लगाया है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए लगाया है। और मुझे लगता है ये सभी लोग लगभग ये मांग उठा रहे हैं कि टाइमली उसका कंप्लीशन हो जाए। लेकिन मुझे जानकारी है कि अभी भी जितना लेबर चाहिए वहाँ लेबर फोर्स वहाँ नहीं है, कमी है। इसके लगातार उसके संबंधित विभाग के अधिकारियों से मेरी बैठक होते रहती है, टेलीफोनिक बातचीत भी होती है। एक पॉइंट का हम लोग के पास नॉलेज है। हमने आज भी जिला अधिकारी से बात किया है कि किसी भी कीमत पर वहाँ पर जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं उनकी कमी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलाह देंगे कि आप लेबर फोर्स को बढ़ाइए, किसी भी कीमत पर लेबर्स की जो संख्या वहाँ कम से कम 1800 और 1000 के बीच में होनी चाहिए, और डबल शिफ्ट में। जोइनिया फोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है और जिलाधिकारी भी पहुँचे ये करने के लिए, और समय से पहले काम करने का और वहाँ पे ठेकेदार को। देखिए, हम लगभग आज से 10 दिन पहले गए थे, 10 दिन हो ही गया होगा, आप लोगों को बेहतर याद होगा। हम उस दिन पहले ही, ये आपके कैमरा में भी होगा, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी होगा, हमने ये बात स्ट्रांगली वहाँ पर उनको कही थी कि आप लोग जो डेडलाइन लेकर चल रहे हैं काम को पूरा करने का, वो सही नहीं है। 31 जुलाई का वो लोग डेट लेकर चल रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, 1 सप्ताह 10 दिन पहले अगर बाढ़ आ जाए, अब कितना भी अच्छा काम किए रहेंगे उसका कोई महत्व रह नहीं जाएगा। तो क्वालिटी के साथ टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिशा में उसके बाद से हमने डीएम से भी मुलाकात की थी। जिला अधिकारी को हमने बाकायदा इस बात को सूचना दिया था, जो टाइम लिमिट वो लेकर जो संवेदक चल रहे हैं वो सही नहीं है, वो खतरे की घंटी है। अगर समय रहते काम पूरा नहीं किया जाएगा तो कोई भी काम करने का महत्व रह नहीं जाएगा। इस दिशा में डीएम ने भी निर्देशित किया है, और सभी लोग लगभग ये मांग उठा रहे हैं कि टाइमली उसका कंप्लीशन हो जाए। लेकिन मुझे जानकारी है कि अभी भी जितना लेबर चाहिए वहाँ लेबर फोर्स वहाँ नहीं है, कमी है। इसके लगातार उसके संबंधित विभाग के अधिकारियों से मेरी बैठक होते रहती है, टेलीफोनिक बातचीत भी होती है। एक पॉइंट का हम लोग के पास नॉलेज है। हमने आज भी जिला अधिकारी से बात किया है कि किसी भी कीमत पर वहाँ पर जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं उनकी कमी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके तरफ से डीएम को कुछ आश्वासन मिला है, 1-2 दिन हम देख लेते हैं। अगर लेबर फोर्स नहीं बढ़ा, इस मामला को लेकर हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मैन पावर बढ़ाने की भी बात कि पूर्ण रूप से समय से पहले काम नहीं हुआ तो काम कैसा हुआ है नहीं हुआ उसका कोई महत्व रह नहीं जाएगा। अगर आप 1200 मीटर में से 1000 मीटर भी काम कर लेते हैं, 200 मीटर भी बाकी रह जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो पुनः काट के सब कुछ लेकर चली जाएंगे गंगा मैया। इस चीज़ से बचाव करना है, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए समय पर कंप्लीट करना इस कार्य को एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, जिलाधिकारी से भी आग्रह करेंगे, संवेदक से भी ये सलाह देंगे कि आप लेबर फोर्स को बढ़ाइए, किसी भी कीमत पर लेबर्स की जो संख्या वहाँ कम से कम 1800 और 1000 के बीच में होनी चाहिए, और डबल शिफ्ट में काम करेंगे तभी ये समय पर पूरा हो पाएगा। पूर्व विधायक राहुल तिवारी भी निरीक्षण करने गए हुए थे और बोल रहे हैं कि हम बाउंड तोड़ रहे हैं इसलिए आए हैं निरीक्षण। अब क्या, देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ कहता है, सबकी बातें हम सुनते नहीं, हम सुने भी नहीं है वास्तविकता में क्या कहें नहीं कहें, तो मेरा बोलना कोई उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो पैसा है बिहार की गरीब जनता का टैक्स का पैसा है, हमारी सरकार ने उस क्षेत्र के विकास के लिए लगाया है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए लगाया है। और मुझे लगता है ये पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, सरकार का है। इस नाते बिहार की जनता का वो पैसा है, और पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले उस गांव को बचाने के लिए जो सरकार द्वारा जो टाइम लिमिट सेट किया गया है, उस टाइम लिमिट में उस काम को कंप्लीट कर लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम पूर्व से ही आगाह कर रहे हैं, फर्स्ट डे भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बीएक्यू का जो मानक है, मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जो पूर्व विधायक राहुल तिवारी पहुंचे थे वो कह रहे हैं कि काम सही है। अब देखिए, ना वो इंजीनियर हैं, ना विभाग के अधिकारी हैं, क्या है नहीं, क्या कह रहे हैं, इससे हमको लेना देना नहीं है। मेरा जो कंसर्न है हमने पहले ही रख दिया है। मेरा जो भी कोई कंसर्न होगा तो हम मीडिया से पहले विभाग से बात करेंगे। विभाग से हम बात कर भी रहे हैं, विभाग को एक पॉइंट का हमने वहाँ पर एक तरह से आगाह कर दिया है एक पॉइंट का। अब विभाग मुझे क्या जवाब देता है उसके बाद ही हम कुछ बात आगे रख पाएंगे। विभाग के द्वारा जैसा
विभाग को आपके द्वारा कहा गया है कि BAQ का जो मानक है, मानक के अनुसार यहाँ पे काम अब हमने क्या क्या किया उसका लिखित चिट्ठी आपको हम दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। एक ही पॉइंट नहीं, बहुत से ऐसे पॉइंट है जो अधिकारी जिनके पूरे देखरेख में ये काम चल रहा है उनके द्वारा से भी कुछ मैटर्स रेज किए गए हैं। इन सब तमाम चीज़ों पर रेगुलर इंस्पेक्शन और रेगुलर निगरानी बनी हुई है। मुझे बस इतना ही कंसर्न है, समय रहते ही ये काम पूरा हो और क्वालिटी पूर्वक पूरा हो। इसके लिए जो भी जवाबदेही जिन भी अधिकारी की होगी उनको लेनी होगी, कोई पीछे नहीं हटेगा।